अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है पी वैल्यू। सबसे हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम ये कवर करेंगे कि पी वैल्यू है क्या और पी वैल्यू की इम्पोर्टेंस क्या है और वो बायोस्टेट्स के फील्ड में कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। और द थर्ड वन के पी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि पी वैल्यू है क्या। पी वैल्यू एक प्रोबेबिलिटी नंबर है जो कि ये बताता है कि जो रिज़ल्ट आपने ड्रा किया है या कैलकुलेट किया है सैंपल के डेटा से कि वो एक्चुअल डेटा या एक्चुअल रिज़ल्ट से कितना कम या ज़्यादा है, जबकि नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो। पी वैल्यू हमें ये बताता है कि आपकी स्टडी के रिसर्च या तहकीक का जो रिज़ल्ट है वो कितना सिग्निफिकेंट है या कितनी एविडेंस प्रोवाइड करती है कि वो नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट कर रही है या फेल टू रिजेक्ट कर रही है। जितना पी वैल्यू आपकी अल्फ़ा वैल्यू से जितना ज़्यादा छोटा होगा तो उतने ही आपके रिसर्च का रिज़ल्ट जो है ना वो सिग्निफिकेंट होगा, हाईली सिग्निफिकेंट होगा, या आपका रिसर्च की स्टडी उतनी ही ज़्यादा एविडेंस प्रोवाइड कर रही है जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही है। अगर आपका पी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू से बड़ा आता है तो हम फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस होते हैं कि आपकी रिसर्च की स्टडी का रिज़ल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, बल्कि आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस को बल्कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे बल्कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो प्रूव नहीं हो रहा है। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि पी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो पी वैल्यू है वो हमारा उसको हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं विद अल्फ़ा की वैल्यू से। और अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादातर रिसर्च प्रोजेक्ट में या रिसर्च की स्टडी में 95% लिया जाता है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया जाता है तो 5% चांसेस ऑफ एरर होता है। वो जो 5% चांसेस ऑफ एरर वो 0.05 वो आपका अल्फ़ा है। नाउ पी वैल्यू, अब आप देखिएगा पी वैल्यू, सपोज़ अगर आपने कोई भी, अब सबसे पहले आपको पी वैल्यू जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोबेबिलिटी नंबर होता है जो ये इंडिकेट करता है कि जो रिज़ल्ट आपने सैंपल के डेटा से जो रिज़ल्ट आपने ऑब्टेन किया है वो एक्चुअल रिज़ल्ट से कितना कम या ज़्यादा है, जबकि आपका नल हाइपोथेसिस करेक्ट हो। सपोज़ अगर आपने पी वैल्यू कोई भी स्टैटिकल टेस्ट, टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, कोई भी टेस्ट लगाया है और उसका सपोज़ रिज़ल्ट 0.04, 0.03, 0.02 या 0.01, अब आप ये चार रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये चारों के चारों रिज़ल्ट जो है अल्फ़ा की जो वैल्यू है 0.05 जो हमने लिया है 95%, ज़्यादातर 95% लेते हैं रिसर्च की स्टडी में। अब आप देखिएगा ये जो रिज़ल्ट है 0.04, 0.03, 0.02 या 0.01 जो कि अल्फ़ा की वैल्यू से कम है, तो ये जब अल्फ़ा की वैल्यू से कम है तो मतलब ये रिज़ल्ट जो है ये सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट है। ये जो पी की वैल्यू जो आई है, पी की वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद आया है ये अल्फ़ा की वैल्यू से कम आई है, तो ये सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट है। सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट का मतलब ये है कि जो आपने रिसर्च स्टडी की है उस रिसर्च स्टडी का जो एविडेंस है वो ये प्रोवाइड कर रहा है, ये एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर रहे हो, इवन दो ये नंबर बहुत ही बिल्कुल ही पी वैल्यू से थोड़े ही कम है, लेकिन फिर भी ये क्या है, आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट है। अगर पी की वैल्यू 0.001 या 0.001
या 0.00001 आ रहे हैं, तो ये रिज़ल्ट जो कि अल्फ़ा की वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं या बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इस रिज़ल्ट को हम कहते हैं कि ये हाईली सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के। हाईली सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट है मींस आपके रिसर्च के स्टडी बहुत ही ज़्यादा एविडेंस प्रोवाइड कर रही है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है, जो पी कैलकुलस वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, ये अल्फ़ा की वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इसके बेस पे, जो पी वैल्यू की बेस पे आप नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट कर देते हैं या फेल टू रिजेक्ट करते हैं। सपोज़ अगर आपकी पी वैल्यू हमारा आ जाता है 0.08, 0.07, 0.06, जो कि ये जो तीनों वैल्यू है ये ग्रेटर है अल्फ़ा की वैल्यू से। अल्फ़ा की वैल्यू से क्या है? बड़ा है। जब ये पी वैल्यू, कैलकुलेटेड पी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू से बड़ा आ जाता है 0.05 से, तो इसका मतलब वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो आपके रिसर्च के जो रिज़ल्ट है वो इतना सफिशेंट एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में। तो यहाँ पर हम क्या होंगे? फेल टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। ये एक और मेथड्स है जिसके ज़रिए से आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते या फेल टू रिजेक्ट कर देते हैं। और पी वैल्यू भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ये एक मेजरमेंट टूल है जो कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, जिसके बेसिस पे आप नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट कर देते हो या फेल टू रिजेक्ट कर देते हो नल हाइपोथेसिस को। आइए अब एक एग्जांपल से आपको समझते हैं कि पी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ जी की टेस्ट के ज़रिए से, जी कैलकुलस के टेस्ट के ज़रिए से हम उसको मेजर करते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जी टेस्ट लगाया x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एंड डिवाइडेड बाय √n। अगर हमने जी की कैलकुलस वैल्यू कैलकुलेट किया और उसकी जो वैल्यू आई वो 3.9 आया। सपोज़ जी कैलकुलस करके जी की टेस्ट लगाने के बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आया वो रिज़ल्ट आया 3.9। अब 3.9 को जाके हम जी टेबल पे देखेंगे कि 3.9 की जी टेबल पे उसका प्रोबेबिलिटी एरिया क्या है। तो 3.9 का जी टेबल पे जो प्रोबेबिलिटी एरिया है वो है 0.44990। ये प्रोबेबिलिटी एरिया है जो हमने रिज़ल्ट कैलकुलेट किया है जी के ज़रिए से। जो रिज़ल्ट निकल के आया 3.9, इसका प्रोबेबिलिटी एरिया जी टेबल पे आप जाके देखोगे 0.4990 है। तो 0.4990 को 0.5 में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 4990 को माइनस करेंगे तो यह आएगा 0.0009। अब 0.009 ये जो पी वैल्यू आई है ये अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। नाउ अगेन इट्स अ डिपेंड ऑन दी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट पे होती है। सपोज़ हमने किसी ने BSN स्टूडेंट का मीन हेमोग्लोबिन निकाला कि वो 13 के मिलीग्राम्स के बराबर है, किसी और ने स्टडी की। द नल हाइपोथेसिस ऑलरेडी जो कोई स्टडी हुई है और उसका एविडेंस जो निकल के आया, उसने कहा कि मीन हेमोग्लोबिन जो है ना वो 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। कोई और रिसर्चर आता है या आप स्टडी करते हो और आप कहते हो कि नहीं ये 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बराबर नहीं है, मींस आप श्योर हो कि ये 13 मिलीग्राम्स के बराबर नहीं है, मे बी हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो। तो ये जो इज़ नॉट इक्वल टू 13 है, तो ये है आपका 2 टेल टेस्ट, 2 टेल हाइपोथेसिस टेस्ट है। ये 2 टेल हाइपोथेसिस टेस्ट है। अगर इसको
हम बेल शेप पे जब ड्रा करेंगे, स्टेप नंबर 4 पे जब जाएंगे तो 95% पे जी टेबल पे टू टेल की जो टेस्ट है जी अल्फ़ा बाई 2 तो उसका है 1.96, तो प्लस 1.96 यहाँ पे फॉल करे, माइनस ये आपका है प्लस 1.96, ये आपका जी टेबुलेटेड वैल्यू है 95% पे। और जब जी अल्फ़ा बाई 2 5% को जब हम जी अल्फ़ा बाई 2.05 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.025 राइट साइड पे आएगा, 0.025 लेफ़्ट साइड पे होगा। तो इसकी जो वैल्यू है जी टेबल पे टू टेल टेस्ट की वो 1.96 है। अब जो हमने एक मेथड तो ये था जो हम कैलकुलेट करते थे कि टी जी कैलकुलस की वैल्यू जो आएगी, टी कैलकुलस की वैल्यू जो आएगी, या काई स्क्वायर की कैलकुलस वैल्यू आएगी, या एफ कैलकुलस की जो वैल्यू आएगी, अगर वो टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ा है और वो रिजेक्शन एरिया में फॉल कर रहा है, तो जैसे ये 3.9 ये रिजेक्शन एरिया में फॉल कर रहा है। जब ये रिजेक्शन एरिया में फॉल कर रहा था तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते थे। लेकिन अब हम जो है ना एक और मेथड यूज़ कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, वो पी वैल्यू। तो पी वैल्यू जो हमने 3.9 की निकाली है जो कैलकुलेट करके, वो 0.0009 है। ये है 1 टेल पे, लेकिन जब हम इसको 2 टेल पे करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1800.0019 जो है ना, ये आपका आया है पी कैलकुलस वैल्यू आई है 2 टेल पे। अगेन ये जो 0.001 जो आई है, ये अगेन 0.05 जो अल्फ़ा की वैल्यू है उससे बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगेन 0.0018 जो 2 टेल पे है वो 0.05 अल्फ़ा की वैल्यू से बहुत ही छोटा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। सो ये एक मेथड्स था जिसके ज़रिए से पी कैलकुलस वैल्यू को, पी कैलकुलस की वैल्यू के ज़रिए से हम कैसे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या फेल टू रिजेक्ट करते हैं। अगर आपका पी कैलकुलस वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो 0.07 आता है या 0.08 आता है या 0.09 आता है और ये जो है ना अल्फ़ा की वैल्यू से बड़ा है, जब अल्फ़ा की वैल्यू से आपका पी कैलकुलस वैल्यू, पी वैल्यू जो है वो बड़ा हो अल्फ़ा की वैल्यू से, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, डू नॉट या फेल टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमने प्रूव नहीं कर पाए। आई होप इस लेक्चर से जो है ना आपका कंसेप्ट जो है ना पी वैल्यू के बारे में क्लियर हुआ है। आपसे सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली देखिएगा, इससे आपका बायोस्टेट्स के मालूमात में और नॉलेज में इजाफ़ा होगा। लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है ना प्रेस करें। बेल आइकॉन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, जो नया लेक्चर जैसे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।